आइए, बढ़िया तर्ज है भैया जी। पहले मेरी ओर से प्रयास सुनिएगा, क्योंकि प्रथम चक्र में भैया ने समय भी दिया है। हालांकि प्रथम चक्र में स्वच्छंद चक्र होता है, समय लग जाता है। वंदना गानी है, फिर जवाब देना है, फिर अपना गीत भी गाना है। तो मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ, लेकिन ऐसा प्रयास नहीं होगा कि बिल्कुल एक्सप्रेस पे बैठे जो बैठे हैं सुनने वाले उनको समझ में ना आए, सीधे लखनऊ पहुंच जाए। ऐसा नहीं होगा। आपको एक एक पंक्ति समझ में आएगी, और उधर से भी यही प्रयास रहेगा, इधर से भी। बस समस्या आती है, कलाकार जब बंधन में हो जाता है तो कुछ समस्याएं आने लगती हैं। लेकिन आइए, दोनों लोग प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छे आपको गीत सुना सकें, और जल्दी में। तर्ज आपने सुनी है, सबसे पहले तर्ज सुनिए, फिर आगे की बात सुनिएगा। आपने गाया है गिरजा भैया, अरे जब भी झरनों से मैंने सुनी रागिनी, सीखो सीखो। आराम से बिल्कुल बेटा, बड़ा बड़ा नहीं ना। सुने। अरे जब भी झरनों से मैंने सुनी रागिनी, अरे मैं ये समझा तुम्हारी पायल बजी। धन्यवाद। इसको कोरस वाले भी सीखें और मेन गायक भी सीखें। गिरजा भैया, हमारा और आपका सौभाग्य हुआ है कि बुंदेलखंड की धरती में सुनाने का अवसर मिला है। यहाँ पर एक एक श्रोता बहुत अच्छा कलाकार है, जिनके चरणों की धूल भी नहीं है हम और आप। इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमको और आपको, और क्या, दोनों लोगों को। आदित्य भैया, आज कुछ मिजाज बदलने लग रहे हैं। तो जिसके सपने सीखो। अरे जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। गिरजा भैया, समय को बचाते हैं, तर्ज के चक्कर में मर्ज पर जरूर ध्यान देना है। तर्ज तो केवल सहारा लिया जाता है कि हमारा गीत आप लोगों को समझ में आ जाए। बढ़िया गीत आपका आया है, जिन्होंने इस गीत की रचना की है मैं उनको बार प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर सा गीत आया है, जो कि पंक्ति जो कह रही थी, जिसके सपने हमें रोज आते रहे, अच्छा। दिल लुभाते रहे, अरे। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। भैया, गीत लिखा गया है, आपने गाया है, लेकिन जो बात थी उसमें वो आप हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ी कर गए। नहीं, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। धन्यवाद है। नहीं होगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पहचानते तो हो गए। लाइन सार्थक कर रहे हैं आदरणीय गुरुवर, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। थोड़ा सोचिएगा, समझिए। लिखना तो आसान है,
आपने लिख तो लिया है उस गीत को, लेकिन मंथन करिएगा प्रस्तुतिकरण आपका कैसा रहा। हाँ। लेकिन आगे के लिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आपने मुझे भाभी कहा है, मैं आपसे बड़ी हूँ, हाँ बिल्कुल। वरना कोई मतलब नहीं। और क्या? बढ़िया गीत आपने गाया है। आपकी पंक्ति भी कह रही थी, वो जो सपने में हमको जगाते रहे, आजमाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। अच्छा ठीक है। मेन बात ये थी। और गिरजा भैया, ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। वही वही अब देखिए, जब वही तो नहीं, कानपुर वाले। वही तो नहीं, तो मेरी ओर से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जवाब दे रही हूँ, लेकिन बच्चों का प्रयास देखें आप। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कलाकारों को आप लोगों ने सुना है, उनके चरणों की भी मैं धूल नहीं हूँ, लेकिन बच्चों का प्रयास देखें। और नितिन भैया, अगर आप यहाँ पर हैं तो मैं निवेदन करूंगी आप मंच पर आ जाएं। निवेदन करूंगी, आप भी अच्छे कलाकार हैं, हमारे छोटे भैया हैं, हमारे ही परिवार से हैं आप। आइए। और सौभाग्य हुआ है, आज हम लोग एक ही पेड़ की डाल, यहाँ पर सभी फल फूल हैं। ये सौभाग्य हुआ है कि हमारे पिता तुल्य गुरुवर भी यहाँ पर बैठे हैं। मैं जवाब तो नहीं कहूंगी, बस प्रयास देखिएगा भैया का अपने। सुने सुनिए। जिस समय सुग्रीव ने देखा कि दो व्यक्ति कोई आ रहे हैं, उन्होंने सोचा कि कहीं मेरे भाई ने तो नहीं भेजा है, अरे कोई दुश्मन तो नहीं है, कोई चक्रव्यूह तो नहीं रचा जा रहा। सुग्रीव ने बजरंग बली को कहा कि जाइए देखिए, और आप जाइए पहचान करिए ये कौन है। और जिस समय बजरंग बली ने विप्र का वेश बनाया और पहुंचे, तो वो सोचने लगे। भैया भक्ति कह रही है क्या, और हनुमान जी सोचने लगे क्या, होंगे त्रेता में विष्णु जी वनवासी और ये बात है। बहुत ही अच्छे नाल वादक छोटे कहाँ गए? रघुवंश मिश्रा भैया। क्या बात है। और ये बहुत ही अच्छे कलाकार हमारे छोटे भैया मधुर भैया जी, मधुर घोष जी, महेश मधुर जी, ज्ञान गुरु। मैंने बताया है आज यहाँ पर पूरा परिवार हमारा ही बैठा है। आदरणीय सम्मानीय पूजनीय प्रातः स्मरणीय चाचा श्री लालचंद दीक्षित जी, आप उनके शिष्य हैं। आपके करकमलों द्वारा ये एक पुष्पमाल और 51 रुपए। और हमारे भैया क्या नाम है, रघुवंश मिश्रा भैया, आप आदरणीय हमारे चाचा श्री लालचंद दीक्षित जी के साथ इस समय ढोलक पर संगत कर रहे हैं। आपकी ओर से हमारे साथ जो ढोलक पर संगत कर रहे हैं श्री नारायण जी के लिए एक पुष्पमाल और 101 रुपए का पुरस्कार, और वही हमारे छोटे भैया के ही द्वारा एक पुष्पमाल और 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। माता रानी से प्रार्थना है दिन दुगनी रात चौगनी आप ऐसे ही उन्नति करते रहे। आपका नाम होगा तो हमारा नाम होगा, हमारा नाम होगा तो हमारे परिवार और कुल का नाम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। शाबाश शाबाश बेटी शाबाश। आइए पहली बात सुनेगा आदरणीय गिरजा भैया, प्रयास है मेरी ओर से। होंगे त्रेता में विष्णु जी वनवासी राम, मेरे भोले ने मुझसे कहा था यही, मेरे राम बोलो राम, क्योंकि राम नाम सुनबे को रसिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे देखिए हुआ क्या आदरणीय गिरजा भैया।
है प्रतिज्ञा प्रबल घटी रहा आत्मबल, है प्रतिज्ञा प्रबल घटी रहा आत्मबल, आज लगता है होगा कहना सही। तो जिसकी आशा में बजरंगबली को दूसरा कोई भाता ही नहीं है राम नाम के सिवा, प्रभु राम के सिवा। तो वो सोचने लगे उन स्वरूप को देखकर, सीखो। अरे जिनकी आशा में राम राम रटते रहे। क्या बात है, क्या लिख देते हो गुरु, क्या बात है, अरे वाह। अरे जिनकी आशा में राम राम रटते रहे, बने भटकते रहे, ये बता दो ये बता दो कहीं ये वही तो नहीं, वही तो नहीं। माता ने कहा था, हाँ। माता ने कहा था बेटा इंतजार करो, इंतजार करना, प्रभु आएंगे और आपको दर्शन भी मिलेंगे। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। मेरे लोगों को अपने ऊपर अभिमान हो गया। सत्यभामा को अपनी सुंदरता का, गरुड़ को अपने वेग का और चक्र को अपनी शक्ति का। अब देखिए एक व्यक्ति के द्वारा 3 लोगों का अभिमान टूटा है। जिस समय गरुड़ को भेजा भगवान ने कि जाओ बजरंगबली को बुला लाओ, और जैसे ही आए, आप लोग कथानक जानते हैं, बस समय में मैं बचा रही हूँ। जिस समय पहुंचे प्रभु को देखकर प्रणाम किया। सत्यभामा माँ ने सीता का रूप बना रखा था। बोले प्रभु आप यहाँ हैं तो माता जी कहाँ हैं? बोले ये बैठी तो हैं। बोले प्रभु ये माता नहीं, ये तो कोई दासी नजर आती है। जय हो जय हो। और जैसे ही कहा तो वहाँ पर शंका हुई और सोचने लगे बजरंगबली क्या ये है जवाब। देखिए कन्हैया है, कन्हैया ने बनाया था राम का रूप, ये ध्यान रखिएगा। ये मत कहिएगा त्रेता से ही आपने जवाब दिया है। ये द्वापर का मामला है, ये द्वापर की बात है श्रीमान जी। कैसे? खुद कन्हैया ये रूप जब राम का धरा, भैया खुद कन्हैया ने रूप जब राम का धरा, सत्यभामा ने भी रूप सिया का धरा। क्या बात है? सिया का रूप बना लिया। लेकिन जब कहा कि ये दासी है तो भ्रमित हो गए बजरंगबली। और जब ऐसा हुआ कन्हैया से कहने लगे, आए हनुमति तुमन में ये विषमता हुई, बोले काना से ये कैसी समता हुई। क्योंकि प्रभु जानकी जो जानकी जो ये वन वन संग संग रही, जो आपके संग में माता जानकी रही, जो वन वन में आपके साथ रही हैं। लेकिन प्रभु जानकी जो वो वन वन संग में रही, वन में अंग अंग में रही, ये बता दो ये बता दो कहीं ये वही तो नहीं, वही तो नहीं। अब तीसरी बात देखिएगा, क्योंकि समय अधिक लग रहा है और पूरा प्रयास कर रही हूं मैं। आपने कलयुग में तुलसीदास जी को लिया है भैया, और मैं भी एक दास
दास ही ले रही हो, और वो दास कोई और नहीं, भक्त सूरदास जी महाराज। और क्या सुनिए, सुनाए। भक्त की थी अनोखी कहानी मिली, शाबाश। भक्त तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक भक्त ले रही हूँ। भक्त की थी अनोखी कहानी मिली, ज्ञानी गुड़ियों के द्वारा सुहानी मिली। लेकिन एक खास बात हुई, भक्त सूरदास जी केवल प्रभु का ही नाम जपते रहते थे। एक बार प्रभु का नाम जपते जपते चले जा रहे हैं, एक हाथ में उनके पायल थी, प्रभु का नाम जपते 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 जपते, क्योंकि उनको दिखाई नहीं पड़ता था, एक खाई मिली, यानी एक गड्ढा मिला, और जैसे ही वो उसमें गिरने लगे तो प्रभु के नाम का इतना बड़ा असर कि प्रभु उनको सहारा देने के लिए गड्ढे में गिरने से बचा लिया, उनका हाथ पकड़ दिया। और जैसे ही हाथ पकड़ लिया तो भक्त सूरदास जी सोचने लगे, कहने लगे क्या, पायल जैसे गिरी भक्ति दौड़े उधर, कान्हा ने देखा गाढ़ा तो आए इधर, और जैसे ही देखा तो गिरतों को जो सदा वो उठाते रहे। मेरे प्रभु गिरतों को जो सदा ही है उठाते रहे, गले लगाते रहे। यही में ये बता दो हे प्रभु, आखिर आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो मुझे शंका हो रही है। आप हो सकते हो, दूसरा नहीं हो सकता। दूसरा कोई नहीं हो सकता। बहुत सुंदर लिखते हो गुरु। ये बता दो कहीं ये वही तो नहीं, कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। ऐसे ही एक प्रसंग और मिलता है, जिस समय नागपाश में भगवान राम और लक्ष्मण बंधे हैं, गरुड़ को बुलाया गया, उनको शंका हुई कि ये मेरे प्रभु हो नहीं सकते, अगर मेरे प्रभु होते तो नागपाश में कैसे बंधे होते। प्रभु से प्रार्थना की, वहां पर भी शंका हुई, शंका का निदान किया, वहां पर भी वो कहने लगे कहीं तुम वही तो नहीं। और जिस समय रावण ने माया के द्वारा प्रभु राम का कटा शीश माता जानकी के सामने रखा तो माता जानकी भी कहने लगी और भ्रमित हो गई और कहने लगी कहीं ये वही तो नहीं, वही तो नहीं। तो कहना पड़ा कहीं ये वही तो नहीं, ये वही तो। बोलिए राजा।